जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वही 10वां का अगले पार्ट का एक्सरसाइज का जो है ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे, तो उसमें आज हम लोग उससे आगे का ऑब्जेक्टिव हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज आप यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो की मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपका प्रमोशन शुरू करता हूँ और इसमें सभी A to Z क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपका बोर्ड ऑफ का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे सारा का सारा आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर x भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कहते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए मेरा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब कह रहा है कि भाज्य संख्या को P1 P2 P3 Pn के रूप में, मतलब ये जा रहा है अनफाइनाइट, अनंत में जाहिरा के रूप में गुणनखंडित किया जाता है, तो P1 P2 डैश डैश Pn को कैसी संख्या कहते हैं। तो यह एक परिभाषा ही कर दिया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे हम ले लेते हैं 4, क्या ले लेते हैं 4 को क्या करते हैं, तो ऐसे करते हैं 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है, इस तरह से 2 दूना 4, ये गुणनखंड मतलब गुणनखंडित कर रहा है, मतलब इसको खंड बाय खंड करते जा रहा है, अलग अलग करते जा रहा है ना। तब कह रहा है कि तो कैसी संख्या हो गई, है कि नहीं, तो वो गुणनखंडित जब करते जाएंगे तो कैसी संख्या होगी, तो ये परिभाषा का उत्तर हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, वो आंसर में अभाज्य संख्या हमारा कहलाएगा। ठीक है, उतारिए। तो यहाँ पर परिभाषा के रूप में ये पूरा परिभाषा को क्या कर दिया, तो छाप दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर दिया, परिभाषा को उतार दिया और उससे क्या कहते हैं। अगला देखिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा किस संख्या से भाज्य होगा। चलिए उतारिए, पहले क्वेश्चन को उतारिए। तो ये क्वेश्चन था कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, वैसे कुछ दिया नहीं है, कह रहा है कि संख्या क्या है हमारा, n है। ठीक है, नींद नहीं आती है, क्यों नींद आता है तेरे को, नींद क्यों है, रात में बहुत ज्यादा खा पी लिया, नहीं खाया, ठीक है। कह रहा है कि योग n है, तो n हमेशा किस संख्या से भाज्य होगा। ठीक है, तो यदि प्रथम 13,986 का अभाज्य संख्या का योग n है, तो चलो इसका अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग देखते हैं, प्रकटीकरण करते हैं। तो 13,986 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना से लगेगा, सबसे पहले तो लास्ट में है हमारा 6, मतलब 6 लास्ट में है तो 2 से लग जाएगा, 2 से। ठीक है, 2 का से भाग दीजिए, आप 2 का से भाग दीजिए 13,986 में, नहीं करते हैं, 2 का से 13,986 में क्या कर देते हैं, भाग। वैसे आप मौखिक भी भाग दे सकते हैं, कहिए कैसे, तो 2 का से दीजिए, 2 6 के 12, यहाँ पर 1 19, 2 9 18, यहाँ पर 1, ये कैंसिल, फिर 9 के बाद आएगी बारी किसकी, 8 की, उसके बाद 2 का से कितना बार में कट जाएगा, फिर 2 का से 9 मरतबे में, 2 9 18, ये कैंसिल, और फिर 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कैंसिल हो गया ना। तो कितना उसकी जगह पे लिखेंगे, कितना 6,993, नहीं, अब ये हो गया। अब देखिए ये कितना से कटेगा, मतलब 6,993 है, तो 2 का से तो कटेगा नहीं, 2 का से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 3 आ गया। 3 जब 2 का से नहीं कटता तो कोई माई का लाल नहीं है इस संसार में जो कट जाएगा, ये 3 है कि नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको देख लीजिए, विभाज्यता का नियम में लेकर जोड़ लीजिए फर्क से। विभाज्यता के नियम को कैसे, 9 6 15, 15 9 24, 24 3 हो जाता है हमारा 27, 27 हो जाता है। तो विभाज्यता का नियम ये कह रहा है ना कि यदि कोई संख्या का योग, कोई संख्या का पूरा का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी हमारा 3 से क्या होगा, पूरा विभाजित होगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से यहाँ कर देंगे 3, यहाँ से फिर विभाजित कर दीजिए,
3 से विभाजित करने के बाद यहाँ से जैसे यहाँ भाग लगा वैसे 3 से भाग देगा। 3 का 3, 3 दूना 6 कट गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया। बात क्लियर। यहाँ पर इसकी काम समाप्त हो गई है कि नहीं। आप लोग जब इसको बोर्ड ऑफिस में जब बनाइएगा तो आपको ख्याल रखना है कि ये जो रफ करते हैं वो तो लास्ट पेज में देता है रफ करने के लिए। अब बाय द वे यदि रफ करने के लिए लास्ट पेज में नहीं दे तो आपको क्या करना है, बगल में ही एक एरो दे देना है, वहां पर ऊपर में रफ लिख देना है, ऐसे रो पर रफ करके, और क्या कर देना है वहां पर आपको गुना कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका नंबर कटने की चांस नहीं रहती। देखिए तो ये हो गया। अब ये बताइए ये 13, 23 और 31 कौन संख्या से कटेगा? कोई संख्या से कटेगा? इस धरती पे तो नहीं लग रहा है। 13, 31 नहीं कटेगा ना। तो अब कह रहा है, अब देखिए तो इतना संख्या बच गया, तो कह रहा है कि यदि प्रथम संख्या 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो योग n है। अब तो n हमेशा किस संख्या से, तो n का जो मान हमको प्राप्त हुआ 3 और 2 9, 3 दूना 6, तो 2 क्या लिख देंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6। तो 6 जो होगा 6 से हमेशा क्या होगा, ये संख्या भाज्य होगा। जो उसका योग निकलेगा योग उसका हमेशा 3 से क्या 6 से क्या होगा, सॉरी 6 से क्या होगा, हमेशा 6 से हमेशा भाज्य होगा। 6 से हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझते जाइए और उतारते भी जाइए। चलिए चलो, तो खैर ऐसे होता है, बोलते रहते है कि नहीं। अब लोकल काम है, अपना काम है तो कर दिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सपोज एक मान लीजिए, माना कि कोई अभाज्य संख्या क्या है, माना कि कोई अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभाज्य संख्या संसार की या पूरे धरती पर वो ऐसी संख्या, समझ गए ना, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटता है, चाहे तलवार से काटे या चाहे छुरी से काटे, नहीं कटे तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, तो अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और 3 है। पहला शुरुआती में ये बेचारा 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, चाहे चाकू से काटो, तलवार से काटो, छुरी से काटो, या चाहे आरे से पत्ते से काटो, ब्लेड से काटो, नहीं कटेगा। ये कटता है, नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, अब कह रहा है, तो अब ये तो मान लिया कि 2 और 3 है। अब 2 और 3 मान लिए, तो अब अभाज्य संख्या, तो रूट अंडर में यहाँ देखिए P और Q दिया, रूट अंडर में क्या दिया, P और Q। तो रूट अंडर में भी फिर ले जाएंगे, तो P और Q मान लिए है कि नहीं, P और इसको Q मान लिया, Q जब इसको मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब रूट अंडर में कितना हो गया 6, रूट अंडर में हो गया ना 6। तो रूट अंडर में 6 जब हो गया तो इससे पहले वाले मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए, पूरा देखिएगा तब आपको मिल जाएगा। तो रूट अंडर 6 क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 6 हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से फटाक से, अपरिमेय हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया ना, अपरिमेय संख्या। यही पूछ रहा था कि संसार में ऐसा मान लीजिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा और उसको यदि गुणनखंड कीजिएगा तो वह कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। कैसा प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए समझ गए होंगे, आई होप। चलिए इसको छापिए। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कौन सा अंक होगा। और ये देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये हमारा क्या चल रहा है अभी 2021। तो कितना साल का गैप हुआ, 2 साल का। तो 2 साल का गैप रहता है क्वेश्चन, तो लगभग ये VVI के हिसाब से यहाँ पर VVI लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य करके क्या कर देगा, वो पूछ देगा, है कि नहीं। तब चलिए छोड़िए। तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताइए। आप लोग जानते हैं
रिंकू तुम जानती हो? जानती हो? ये क्या है? तुम अरुलिया नहीं जानते हो? परीक्षा ले रही हो, परीक्षा लगता है आज तो तुम रे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब क्या करे राम, हे राम, ऐसा काहे करते हैं आप काम? आपको जानिए जानिए जानते हैं, जानता है, संसार जानता है इस बात को। हे रे बकलेल ढहलेल, संसार जानता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। लिखो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई? तो 2 है। हो गई बात क्लियर? अब यहां तक समझ में आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमको 2 है कि नहीं? याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो अब कह रहा है कि उसका गुणनफल, उसका क्या कह रहा है? गुणनफल, मतलब 2 का गुणनफल कितना होगा? मीन्स ये, दैट मीन्स ये क्वेश्चन से दैट कि 2:2, मतलब कौन सा अंक होगा? तो 2 गुना 2, मतलब उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 को तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? हमको 4 ही तो प्राप्त होगा ना। चलिए हो गया, चलिए उतारिए, समझिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए।